पहले तो हमने बिहार को विकलांग मुक्त करना है। बिहार को विकलांग मुक्त करना है। इसमें कोई दो राय नहीं। अपने अपने क्षेत्रों से जितने भी विकलांग से पीड़ित भाई बहन हैं, बच्चे हैं जी, सबको अस्पताल भेजिए। मैं तो असेंबली में भी रिक्वेस्ट करने वाला था, काश की असेंबली लगी होती। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता, आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपसे डोनेशन नहीं चाहिए, आपके क्षेत्र में जितने विकलांग पीड़ित लोग हैं भेज दीजिए। मैं आपकी ओर से अपील कर दूं, आप कर दीजिए प्लीज। और उसमें कोई धर्म का भेदभाव नहीं, किसी चीज का कोई भेदभाव नहीं। ये मेरी पहली कंडीशन होती है। जब मानवता की सेवा करनी है तो धर्म कहाँ से आ गया? धर्म कहाँ से आ गया? और एक गरीब का क्या धर्म हो सकता है? देखिए मेरा प्रिंसिपल है, गरीब आदमी से कोई पैसा नहीं ले। अब उससे पैसा क्या लें, कितना लें? अगर सेवा करनी है जी, तो हृदय से खुल के सेवा कर, नहीं तो नहीं कर। और कई लोग सवाल पूछते हैं आप बिहार में कैसे कनेक्ट हो? तो मैंने वाइफ को बोला, एक दिन वैसे बात चल रही थी, डीएनए टेस्टिंग करा। मेरा निकला मेरे पिताजी उज्बेकिस्तान से आए। माँ कहाँ से आई? माँ बिहार से आई। माँ बिहार से आई? हाँ, और कहाँ से आई? वो भूमिहार ब्राह्मण निकली। 10 मई 1995 वह मनहूस दिन, पूरी जिंदगी आपकी बदल जाती है। बारिश थी, कार स्किड हुई, एक साइड पे जा रहा था, स्किड होकर दूसरी तरफ गई। अनकमिंग ट्रैफिक ने हिट किया और अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हुआ। मैं कमरे में बंद हो गया 10 मिनट के लिए और भगवान से लड़ाई कर रहा था। मेरा युद्ध ईश्वर से चल रहा था। मैं आपकी आंखों को देख रहा हूं। हाँ जी। तुम मेरे लड़के को ले गए हो, मैं इस लड़के को तुम्हारी दुनिया में बांटूंगा। तुम हमारे लड़के को ले गए और मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। तो प्रीस्ट ने कहा कि अब क्या डिसीजन लेना मां? मैंने कहा नहीं, इसका पूरा शरीर दान कर दो। मैंने कह दिया, कोई क्रीमेशन नहीं करेंगे। 10 मिनट में ले गए। 2 आदमियों को उसकी आंखें मिली, उसको कॉर्निया मिला, उसकी बोन्स को 300 ग्राफ्टिंग किया। और 300 आदमियों को उसको बोन ग्राफ्टिंग मिला। किडनी भी डोनेशन हो गई, हार्ट वेल्व्स भी उसको डोनेशन में चले गए, और स्किन भी मैंने डोनेट कर दी। स्किन भी डोनेट 100%। जब क्रीमेशन किया तो पूरी हाईवे बंद हो गई। हाईवे बंद हो गई? हाँ, अमेरिका में इतना पॉपुलर था संजय। जब हमें चिट्ठियां आनी शुरू हुई जी, तो मैंने वाइफ को बोला, इतने लोगों का भला होना। और उसके बाद मैं इंडिया में आया तो एक आई केयर हॉस्पिटल है, तो मैंने कहा आज से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। और लगभग 50 या 100 ऑपरेशन मैं स्पॉन्सर करूँ। उन्होंने कहा मैं 30% डिस्काउंट दे दूँ। चलिए, वो आपने कहा ना भगवान कोई ना कोई रास्ता तो मैंने कहा आप कमाएंगे क्या? कहता आपसे नहीं कमाना। मैंने ऑर्डर साइन किया, मैं न्यूयॉर्क आ गया। तो मेरे परिवार वाले कहते हम बिहार नहीं आएंगे। बिहार का नाम सुनकर आपको डर नहीं लगा? सब लोग डर जाते थे। सब लोग डरते थे। हाँ, तब तो कहा जाता था जंगल राज है बिहार। उस जमाने में हम कुछ कहना नहीं चाहते। तो इनॉग्रेशन के लिए आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं जी, नीतीश कुमार जी, उन्होंने खुद ही अपने आप को इनवाइट किया। हाँ, वो गुजरते थे तो नंदू जी से पूछते थे, को पूछे ये कौन है, क्या हो रहा था? बोलते ऐसे कोई आदमी NRI है, वो कुछ कर रहा है। बोलते हम भी आना है, हम भी देखना मांगते हैं। तो वो आए और उन्होंने इनॉग्रेशन किया और इतने प्रसन्न हुए कि कहा कि आज से अपने फंड से, वेतन से पैसा दूंगा, 1000 या 1500 रुपया जो भी उन्होंने कहा उस वक्त, कि मैं वो हर महीने दूंगा। लौट आया तो नेक्स्ट ईयर गया तो सारा सर्जरी वार्ड। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ स्टेज का पॉडकास्ट। और देखिए, आज पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास मेहमान है। मेरे लिए ही नहीं, बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मानव सेवा की मिसाल है। सुनील आनंद जी अमेरिका में रहते हैं, बिहार हर साल आते हैं और जब कभी आते हैं मैं इन्हें प्रणाम करने जाता हूं। अब देखिए, सुनील आनंद जी का कोई भी रिश्ता, खूनी रिश्ता बिहार से नहीं है, लेकिन ये बिहार कैसे पहुंच गए? और जब मैं पढ़ता हूं, जानता हूं, तो मुझे 10 मई 1995 का मनहूस दिन भी याद आता है। फिर इनका बिहार आना, और बिहार में हम यूं कहें कि जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए भगवान बने हुए हैं। इन्होंने एक अस्पताल खोला बेटे के नाम से, नाम है भारत विकास संजय आनंद विकलांग अस्पताल। पटना में बस स्टैंड है बैरिया के पास। अब तो 5 स्टार होटल जैसा बन गया, बिल्कुल फ्री इलाज। और अमेरिका में रहकर बिहार की ये सेवा कर रहे हैं। 10,000 से अधिक, करीब 11,000
पोलियो सर्जरी इनके अस्पताल में बिल्कुल निःशुल्क, और करीब 1.5 लाख लोगों को कृत्रिम अंग दिए गए। मतलब जिनके पैर खराब हो गए, पैर टूट गए, पैर कट गए, दुर्घटना हुई, हाथ टूट गए, कट गए, या फिर जन्मजात जिनके हाथ पैर छोटे थे, टेढ़े थे, मेरे थे, सबका। और इतना ख्याल। तो सुनील आनंद जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको सलाम करता हूं, बिहार की धरती पर आपका अभिनंदन करता हूं, और आपकी सेवा जो है वह बेमिसाल है। तो हम बिहार में जो आप कर रहे हैं वह तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन हम यह समझना चाहते हैं कि आप मूल रूप से दिल्ली के जी, और दिल्ली से आप अमेरिका जाते हैं जी, पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, और अमेरिका में ही रह रहे होते हैं। लेकिन 10 मई 1995 वह मनहूस दिन, और फिर पूरी जिंदगी आपकी बदल जाती है। करेक्ट। आपके लिए पैसे का मूल नहीं रह जाता है। कमाया बहुत, कमा भी रहे हैं बहुत, लेकिन हर परेशान व्यक्ति में आप अपने बेटे संजय आनंद का चेहरा देखते हैं। तो हम यात्रा शुरू करें। इसके पहले 1971 में मैं देखता हूं कि आप दिल्ली से अमेरिका जाते हैं। आप दिल्ली से अमेरिका कैसे गए, यहां से शुरुआत करते हैं, और फिर 10 मई 1995 उस मनहूस दिन को मैं याद नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे दर्शकों को यह जानकर हैरत होगी कि बेटे का शव सामने, और सुनील आनंद जी ने बेटे की आंख से दूसरे को रोशनी दी, बेटे के स्किन से दूसरे को जिंदगी दी, और भी कई। तो 1971 से शुरू करते हैं, दिल्ली से अमेरिका। सुनील आनंद जी, ऐसा था कि 65 में मैंने बीकॉम ऑनर्स किया जी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। अच्छा, एसआरसीसी के? हाँ जी जी, वो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मानी जाती है जी। तो हमारे ज़माने में अच्छी थी, अब पता नहीं कैसी है जी, और कहते हैं ये भी अभी स्टिल अच्छी है जी, बिल्कुल। तो वहाँ से बीकॉम ऑनर्स किया। उसके बाद लगभग 4 साल का कोर्स होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, तो वो कोर्स कंप्लीट किया 69 में जी। तो उसके बाद मन में इच्छा थी, कुछ नौकरी भी ढूंढ रहे थे, पर मन में इच्छा थी कि कोई अपनी प्रैक्टिस की जाए। बिल्कुल। तो 70 में 69 एंड की तरफ हमारा वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, सीए कंप्लीट हुआ, तो नौकरी भी ढूंढ रहे थे और प्रैक्टिस भी शुरू की। जी। तो प्रैक्टिस में 1 साल में बड़ी सफलता मिली। सफलता मिल गई, बहुत सफलता मिली जी। तो लोग जो प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करने में टाइम लगाते हैं जी, हमने बहुत जल्दी कर लिया 1 साल अच्छा। के अंदर। तो काफ़ी साइजेबल क्लाइंट्स भी मिलने शुरू हो गए। तो हम बहुत प्रसन्न थे कि भाई अपना काम शुरू किया है, बहुत अच्छा है। तो साथ में हमारे फादर के एक दोस्त थे, वो अमेरिकन एम्बेसी में अच्छा सीनियर वीसा ऑफिसर थे जी। हमारे फादर इंश्योरेंस बिजनेस में थे जी। तो अमेरिकन 4 कंपनीज थी, उनका एक ग्रुप था। तो उस ग्रुप के वो क्लेम्स रिप्रेजेंटेटिव थे। अच्छा। तो जो क्लेम, जैसे फॉरेन से जब सामान आता है, अमेरिकन आते हैं जी। और कोई क्लेम हो जाए, बिल्कुल खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो अप्रूव करते थे जी। तो उनकी बड़ी जान पहचान थी। तो उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि मेरा लड़का सीए किया है, इनका वीसा लगवा दो। अच्छा। अब मैंने कहा मजाक कर रहे हैं, तो होगा, वीसा लगा देंगे। वो वीसा लग भी गया और वीसा यहाँ पे आ भी गया। अच्छा। तो 1 साल जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो काफी अच्छी डेवलप हो गई। तो इन द मीन टाइम वीसा भी आ गया जी। अब वो फादर को फोन करें कि यार सुनील को भेजो, तो लोग तो तरसते हैं वीसा के लिए, बिल्कुल, अमेरिका का वीजा। हाँ जी। तो वो तो उन्होंने भेज दिया यहाँ पर जी। तो मैंने कहा आप क्या बात करते हो, मेरे को क्या करना है अमेरिका जा, यहाँ पे मेरे को अपना देश ही पसंद है जी। तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था बाहर जाने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और अभी भी जी, ये तो 71 की बात है जी। तो अब आप देखिए कितने बरस हो गए, मतलब 54 इयर्स की बात 54 के बाद भी जो हमारा एटीट्यूड इंडिया की तरफ है जी, वो वैसा ही है। आज भी दिल भारत में बसता है। हाँ, दिल तो बसता ही है इधर जी। तो ही तो आते हैं हर साल यहाँ पर जी। बिल्कुल। अब तो बिहार आते हैं। बिहार की एक और कहानी जी, बिहार की कहानी हम आगे सुनेंगे जी। बिल्कुल, लोग यही पूछते हैं कि आप बिहार क्यों आए जी। तो एनीवे 71 में जब वीसा लग गया तो पेरेंट्स ने कहा चलो चक्कर मार आओ, तो हम चले गए अमेरिका में और वहाँ एक रिफ्यूजी की तरह चले गए। कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, बिना काम के चले, कोई रहने की जगह नहीं जी।
एक दोस्त था फादर का, उसने 3-4 दिन के लिए रखा। हाँ फिर बोलते बट ऐसा है कि अब 3 दिन हो गए, जी, अब आप अपना कोई जुगाड़ बनाएं। अच्छा, अब मैंने कहा कहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा है? बिल्कुल। साउथ एक्सटेंशन में फादर की कोठी है बढ़िया। साउथ एक्सटेंशन में? वहीं पे हम रहते हैं। अच्छा हाँ, तो कहाँ वो और कहाँ ये, जी, कि अब रास्ता ढूंढिए, मकान ढूंढिए, कहाँ बिल्कुल ढूंढे, बिल्कुल। किसको ढूंढे। थोड़ी दास्तान रही वहां पर। जी, तो ऐसे हम, एक बिल्डिंग थी, उसको इंडिया बिल्डिंग कहते हैं, अच्छा। न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में तो जी, किसी ने बोला आप वहाँ जाइए, तो हम वहाँ ऐसे रिसेप्शन पे बैठ गए जैसे यहाँ बैठे। बिल्कुल। तो देख रहे हैं कौन आ रहा है, हम्म कौन ऊपर जा रहा है। हम्म तो वाच कर रहे थे कोई किससे बात करें जी, रहने के लिए। हम्म तो एक सज्जन मिले, वो उन्होंने देखा कि अच्छे घराने के लगते हैं, हम्म तो सूट पहन रखा था। तो वो बोलते हैं कि कैन आई हेल्प यू? अच्छा, उन्होंने कहा? उन्होंने कहा। अच्छा तो मैंने कहा आई विल अप्रिशिएट इफ यू डू हेल्प मी। जी, तो कहानी बताई। बोलते 2 मिनट ठहरो। वो ऊपर गए, गाड़ी की चाबी ली, बोलते चलो आपका सामान लेके आते। भगवान ने देवदूत भेज दिया। हाँ, और मैं वहाँ पे जिसके यहाँ ठहरा था, जी सामान उठाया, उनके घर आया। जी, फिर उसके बाद 2-3 दिन रहने के बाद एक हमारे डिस्टेंट रिलेटिव थे, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी। इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के थे, जी, हाँ, तो मैंने उनसे फ़ोन किया भी ऐसे मैं यहाँ पे हूँ। तो बोलता चलिए कल मिलिए लंच के लिए। तो उनको मैंने कहा यार यहाँ पे मैं जानता नहीं किसी को। तो कहता चलो मैं भी एक गेस्ट हूँ, पेइंग गेस्ट, अच्छा, तुम भी एक पेइंग गेस्ट बन जाओ। एक इंडियन है सरदार जी, उसके यहाँ हम रहते हैं बहुत दूर। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है बन जाते हैं। और वैसे भी इंडियन के सारे इकट्ठे होकर रहे तो बिल्कुल आदमी लोनली फील नहीं करता। जी, बिल्कुल। ये अमेरिकन डॉक्टर था, तो डॉक्टर वैसे ही बड़े दिमाग होते वाले, हैं, दिमाग जी, वाले बिल्कुल, होते हैं। जी और वो साइकोलॉजिस्ट था, साइकेट्रिस्ट। जी, तो जब सेशन लगता था कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था। हाँ, तो लो एंड बिहोल्ड हम उसके साथ चले गए। वो इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसडर था चेस्टर बॉर्न, अच्छा उनके ड्राइवर थे। अच्छा, उनके ड्राइवर होने के नाते उनको वीसा मिल गया अमेरिका। बिल्कुल तो फैमिली के साथ इधर आ गए। जी, तो उनके साथ कुछ दिन रहे। फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलके एक नई अपार्टमेंट ली, 3 बेडरूम की, न्यूयॉर्क में ही, न्यूयॉर्क में। जी, तो वहाँ पे रहना शुरू किया। और 2-3 महीने जॉब को ढूंढा, कोई जॉब नहीं मिलती थी। कोई जॉब नहीं मिलती थी। हाँ, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 1971 की। जी, तो जहाँ जाएं वो बोलते हैं तुम छोटी जॉब के लिए जाएं, तुम ओवर क्वालिफाइड हो, तुम वहाँ पे सीपीए कहते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जी, सीए को सीपीए कहते हैं। सीपीए करते हैं, जी। तो तुम ओवर क्वालिफाइड हो। तो बड़ी जॉब के लिए वो वैसे एंटरटेन नहीं करते थे। बड़ी मुश्किल से एक कॉलेज में नौकरी मिली, जूनियर अकाउंटेंट की। कॉलेज में जूनियर अकाउंटेंट की नौकरी मिलती है, पहली नौकरी। $150 हफ्ते की। $150 हफ्ते की। हाँ, उस जमाने में डॉलर का वैल्यू क्या होगा? शायद 50 रुपये, 40-50 रुपये। 40-50 रुपए भी नहीं होंगे 1971 हाँ, में। मुश्किल से इतना ही होगा। जी, तो नौकरी मिली तो हम बड़े खुश कि चलो नौकरी मिल गई। तो वहाँ से करियर मैंने शुरू किया। तो 1 साल के बाद ट्राई करते रहे, और एक सीपीएफ फर्म ने जी, किसी तरह से मेरा पता चला, मेरे को फ़ोन किया कि तुम आके इंटरव्यू दो। अच्छा तो हम वहाँ पे एक लॉन्ग आइलैंड जगह है, न्यूयॉर्क सिटी से दूर है। जी, तो वहाँ पे हम ट्रेन से गए और उनसे बातचीत की। तो तुरंत 5 मिनट में उन्होंने मेरे को हायर कर लिया। चलिए, जूनियर अकाउंटेंट से आप 150 से नौकरी छोड़ी तो 250 पे पहुंच गई। 150 से $250। हमारे लिए तो बड़ा बोनंजा था। शादी नहीं हुई थी तब? नहीं, शादी हो गई थी। शादी हो गई थी। और पत्नी को 2-3 महीने के बाद बुला लिया था। अच्छा जी। और दोनों ही अनएम्प्लॉयड थे। दोनों ही अनएम्प्लॉयड हाँ, थे। और वहाँ इंडिया से $1000 लेके आए थे। अच्छा। और फादर ने उसकी गारंटी भरी थी आरबीआई को, जी, 3 महीने में वापस करो नहीं तो आपकी गारंटी जब्त। अच्छा, हाँ, ये था प्रोविजन उन दिनों में। तो अब 3 महीने में लौटाने थे पैसे। तो उनको नौकरी मिल गई, मेरे को नहीं मिली। अच्छा, पत्नी को मिल गई। पत्नी को मिल गई। हाँ, जी। तो बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके 3 महीने में $1000 जुटा के वापस इंडिया भेजे। अच्छा, ताकि फादर का पैसा जब्त ना हो। जी बिल्कुल। तो उनको दिक्कत ना हो। लेकिन हम गए भी अमेरिका में अपने पैसे से। अच्छा, मैंने 1 साल में इतना कमा लिया था कि मैंने टिकट के पैसे सब कुछ आपने खुद व्यवस्था कर ली? खुद ही व्यवस्था करके किया था। तो जब सीपीए फर्म में नौकरी की तो मैंने सीपीए का कोर्स शुरू किया। जी। कि अब जब कोर्स शुरू किया तो वो बोलते हैं कि भाई तुम इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई वैल्यू नहीं है।
अच्छा, इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई वैल्यू नहीं? कोई वैल्यू नहीं है। वो अच्छा। इंडिया के लोगों को समझते थे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं, अच्छा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जी। को मानते। बोलते तुम बीए के करीब हो, कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी करने पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ तक जबकि आप एसआरसीसी से पढ़े थे। जब हम सीए पढ़े हुए जी बिल्कुल, और बीकॉम ऑनर्स किया हुआ, जी बिल्कुल, तो उसी दौरान वीरेंद्र कुमार जी को मिला जो आपके अच्छा। बजाना के थे, जी जी इनका जी जिक्र किया। जी, तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इंडियन एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा, तो उसके मेंबर बने। हम्म। और हम फाइट करते थे स्टेट एजुकेशन हम्म। डिपार्टमेंट से कि भाई हम लोग प्रोफेशनल हैं, हमें इतना थर्ड क्लास ना समझो। तो खैर इन एनी इवेंट वो वार्तालाप चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। इन द मीन टाइम कोर्सेज कर लिए जो जी मांगते थे, बिल्कुल, और सीपीए का इम्तहान भी दे दिया। जी, पास भी कर गए। और हमारे दफ्तर में जो जूश लोग थे हाँ, वो सोचते थे कि अरे सुनील कहाँ पास करेंगे, ये इंडिया से आए हैं, इनको तो कुछ समझ ही नहीं है। जी, बैलगाड़ी चलती है वहाँ, बैलगाड़ी चलती है, टमटम चलता है। उस देश से आए हैं जहाँ स्नेक चार्मर्स रहते हैं। जी, वो इंडिया का परसेप्शन था ना, जी, उस जमाने में। उस जमाने में गूगल नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ कोई नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो हम ही लोग गूगल थे, हम ही जी। लोग रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया के, भारत जो की बातें करते थे। सेकंड जनरेशन कैडर में गए थे। जी, पहले कैडर में साइंटिस्ट वगैरह गए थे, दूसरे में हम प्रोफेशनल लोग गए थे। जी, तो नए नए थे, तो अमेरिकन को पता नहीं था इंडियंस कौन होते। तो मेरा जूविश फ्रेंड दफ्तर में क्या था कि कहाँ बनेगा सीपीए, इससे कहाँ होगा। जी, हाँ, ये हिंदी बोलने वाले लोग हैं, इनको तो इंग्लिश भी नहीं ठीक तरह से आती। ये बड़ा सवाल होता है। क्या मेरे को तो आती थी, जी। अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने 2 पेपर दिए। तो रिव्यू का कोर्स होता है, तैयारी करवाते हैं। मैं तैयारी करने गया तो मेरे को प्रोफेसर कहता है कि आपको ज़रूरत नहीं है कोर्स की। अच्छा, कोर्स की जरूरत नहीं? आपको लॉ सब आता है। लॉ सब आता हाँ, है? आप जी, क्योंकि बीकॉम में लॉ पढ़ा 3 साल, जी, सीए में लॉ पढ़ा, जी, वही जो इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जी, एजेंसी एक्ट है, वही लॉज लागू होते हैं वर्ड। बिल्कुल। तो कोई जरूरत नहीं पैसा वेस्ट करने की, तुम चले जाओ। हम्म, तो मैंने एग्जाम दिया, दोनों पास हो गया दोनों पास हो गए, क्या बात है। फर्स्ट जी, शॉट में। जी, तो मैं रिजल्ट लेके गया दफ्तर, तो इस यहूदी को दिखाया, जी, और ये वाइट यहूदी आदमी, वो मैंने दिखाया, कहता है तू पास कैसे तू हो गया। पास कैसे कर गया? अच्छा, मैंने कहा भैया जी, जी। हिंदुस्तानी आदमी बड़े स्मार्ट होते हैं। हिंदुस्तानी आदमी। हमारा सीए का रिजल्ट 8% है इंडिया में, जी, उस जमाने में 8% है। जी। 92 फेल होते थे, 8 पास होते थे। जी, और 1 साल के अंदर मैंने सारे क्लियर कर लिए। सारे क्लियर कर और लिए। ट्रेनिंग 4 साल की थी, 3 साल में सब कुछ हो गया। क्या बात है, क्या। और 1 साल में सीपीए बन के जी, कम पैसे पे काम करता रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब पूरा हो गया तो यहूदी को उसने पार्टनर बना दिया, और मेरे को $25 की रेस दी बस $25 की रेस दी। सीपीए बनने के बाद। जी, तो मैंने पत्नी को बोला ऐसा है हाँ, कि मेरे को 25 की रेस, उसको पार्टनर, जी, यहाँ काम नहीं चलेगा। ये काम नहीं होना है। ना, 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 ना। तो मैंने कहा मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। जी, तो 75 में, अच्छा, उस वक्त मेरी उम्र लगभग 29.5 साल की थी। 29.5 साल की थी। जी, तो मैं तो 18 18 साल में बीकॉम ऑनर्स भी कर लिया। तो आज तो आपकी उम्र 80 साल की हो गई करीब। लेकिन आप दिखते नहीं 80 साल के, अभी भी आप 50-55 वाले हैं। हाँ, ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, वो ऐसा ही रखता है मेरे। अच्छा, हाँ, कोई रोग भी नहीं है? हैं जी, कोई रोग भी नहीं? नहीं, कोविड के बाद थोड़ा सा चलने में दिक्कत हुई, जी। क्योंकि कोई नर्व डैमेज हो गई कोविड अच्छा। के बाद। बहुत लोगों को बहुत तकलीफ बिल्कुल, हुई। बिल्कुल। तो उसका इलाज चल रहा है, थेरेपी चल रही है। तो जी। भी अब मैं जब लास्ट ईयर आया था तो इस साल आया, तो इस साल लोगों ने कहा अब में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल स्मार्ट नजर आ रहे हैं आप। हाँ, हाँ। तो कोई डायबिटीज नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। कोई बीमारी नहीं, अच्छा। कुछ नहीं। टेंशन लेते ही नहीं है? हैं जी, तनाव का काम ही नहीं है। देखिए हम ईश्वर पे विश्वास करते, ईश्वर पे विश्वास करते। टोटली जी, 100%। अमेरिका में रखत भी। देखिए हमने नाम ज्वाइन किया था, आप जानते होंगे, राधा स्वामी संस्था। जी, बिल्कुल जानता हूँ। तो उनको ज्वाइन किया था जी, जब कॉलेज में थे इंडिया में। हम्म, तो उसके बाद कई दफ़ा मैंने अलग अलग धर्म में एक्सपेरिमेंट किया। जी, तो कुछ ऐसा था कि मैं आपको ये एजुकेशन का काम ख़त्म करते हैं 2 मिनट जी, में, बिल्कुल। फिर दूसरे दौर पे आते हैं। तो मैंने, मेरी 2 हफ्ते की वेकेशन थी, मैंने घर से उसको नोटिस भेज दिया कि मैं नहीं काम करूंगा। अपने बॉस को, जी, कि भाई मैं 2 हफ्ते की वेकेशन घर में कर रहा हूँ, और मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल। तो मेरे को लड़कियों ने फ़ोन करके बताया, 2 दिन वो सोया नहीं।
अच्छा, 2 दिन सोया नहीं? क्योंकि इतने चीप पैसे में एक पूरा फुल फ्लैश सीपी है, बिल्कुल, कहाँ मिल जाता? इंटरनेशनल अकाउंटेंट कहाँ मिलेगा उसको? जी बिल्कुल। सस्ते दाम पे। तो उसने हमारी वैल्यू नहीं समझी, वैल्यू नहीं समझी। क्योंकि हम लोग इंडिया से थे, क्योंकि आप इंडिया से थे। वो मेंटेलिटी थी। ये पीड़ा आज भी है? अब बहुत फर्क है। अब बहुत फर्क है। गूगल का जो सीईओ है जी अपना सुंदर पिचाई, बिल्कुल। वो पता नहीं $20 मिलियन या $100 मिलियन का आदमी है या 2 बिलियन का आदमी जी। है, वो इंडियन है। जी पेप्सी कोला की जो चेयरवुमन थी वो भी एक जमाने में बिल्कुल इंडियन थी। जी, मोटोरोला के, बिहार के ही संजय झा। और कई मेजर कंपनीज के अंदर जी इंडियंस हैं। जी तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया अमेरिकन्स को कि जो इंडिया से लोग आते हैं वो स्टूपिड नहीं है, वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। हाँ, तुम्हारे से ज्यादा टैलेंटेड हैं, और जी। जब समय मिलेगा जी तो प्रूव कर देंगे। बिल्कुल। तो 75 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। तो गवर्नमेंट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी के मैं भी पैनल में आ गया, जी तो वो मेरे क्लाइंट बन गया। तो एक दिन मैंने भी एक बड़ी सी वो क्या कहते हैं कैडिलैक खरीदी। अच्छा, जो मेरे बास की थी, बड़े खंभों वाली, जो बड़ी जी, बिल्कुल आपने। इतने बड़ी जितना ये कमरा है। जी तो मैंने कहा ये भी खरीद के देखें हाँ। कैसे लगती है। तो मैंने पार्क की, तो उसने भी पार्क की। तो वो उसे लगा होगा। हाँ, पूछने लगा हाँ। व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो मैंने कहा, जो जवाब दिया उसके बाद उसको नींद नहीं आई। जी मैंने कहा द सेम थिंग यू आर डूइंग। सेम थिंग यू आर डूइंग, आई एम डूइंग। जी बिल्कुल। तुम गवर्नमेंट न्यूयॉर्क सिटी का तुम्हारा क्लाइंट है, मेरा भी न्यूयॉर्क सिटी क्लाइंट है। जी तो ये स्टोरी 75 से प्रैक्टिस चली, और भगवान की कृपा से भगवान ये की। इतने साल बीत गए और अभी तक। मैडम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं, मैडम का काम था गृहस्थी संभालना। गृहस्थी संभालना। जब 77 में संजय कंसेप्शन हुआ जी 76 में मैंने बोल दिया जी कि आप घर संभालिए, और घर के अंदर मेरे पेरेंट्स भी थे जिनको अच्छा। मैंने बुला लिया था। अच्छा। तो पेरेंट्स भी हैं, घर का काम भी है, बच्चे का भी काम है, स्कूल भी ले जाना है, वो भी करना है। बहुत भारी काम होता है। बिल्कुल। हम लोग समझते नहीं है कि स्त्री का काम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, पति से ज्यादा है। जी। पति सुबह जाता है, शाम को आता है, बोलते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, चाय बनाना। अब ये नहीं जानता कि वो पत्नी सुबह उठ के तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, 2 बच्चों को स्कूल लेके जाती है, घर आती है, तुम्हारे पेरेंट्स को देखती है, घर की सफाई करती है, बाथरूम भी साफ करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में तो पैसा ज्यादा नहीं था, तो बाथरूम भी साफ करने पड़ते, फिर डिनर भी बनाना पड़ता है, लंच भी बनाना पड़ता है। स्त्री का बहुत काम होता है। बिल्कुल। उसको होम मेकर कहते हैं। जी। मेरी वाइफ अपने आप को हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर कहती, क्योंकि वो शी इज मेकिंग आवर होम। जी। तो मैंने कहा आप काम नहीं करेंगे। उसके बाद आज तक उन्होंने काम नहीं किया। आज तक काम नहीं किया। तो 1977 में संजय आनंद क्या हुआ, संजय बड़ा हुआ जी, कॉलेज स्कूल का ग्रेजुएशन हुआ। तो एक ही बेटा, एक बेटी? उस जमाने में मेरी एक बेटी भी थी। अच्छा, उस जमाने में। तो 77 में संजय हुआ जी, और 81 में जी हमारी लड़की हुई। जी बिल्कुल। जी। उसका नाम अश्मी है। अच्छा। तो हमने नाम ही ऐसा रखा ए पे। जी। मेरी वाइफ का नाम अनु है, तो उन्होंने उसके नाम पे रखा। तो पंडित जी ने कहा ए पे रखो तो अश्मी रख लो। तो हमने पूछा इसका मतलब क्या है? कहते हैं ये नाम नहीं है, ये वर्ब है। अच्छा। जैसे बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वर्ब है। मैंने कहा बड़ा अच्छा नाम है, रख लो। तो दोनों उस संजय गाड़ी में उसको, लड़की को भी लेके आता था, लिफ्ट देता था, बहन को। हाँ, एवरीडे। जी। और उस दिन वो ग्रेजुएशन की तैयारी में माँ को फोन करता कि आप जी। लड़की को ले जाओ। मतलब 10 मई 1995 की बात कर रहे हैं? 10 मई की बात है जी, जिस दिन ये मनहूस दिन है। दिन हुआ। तो 10 मई को फोन करता कि मैं बिजी हूँ ग्रेजुएशन के चक्कर में। जी। वो स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट था, तो अच्छा, स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट, वो तैयारी कर रहा था। तो माँ को बोला कि तुम ले जाओ लड़की को। अच्छा। बहन को ले जाओ। तो वाइफ ने बहन को ले आया। आ रहा था वापस, तो बारिश थी, कार स्किड हुई और एक साइड पे जा रहा था, स्किड होकर दूसरी तरफ गई जी, और ऑनकमिंग ट्रैफिक ने हिट किया और अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हुआ। अकस्मात उनकी दुर्घटना हो गई। मैं काम पे था। जी जी। फोन आया कि संजय का एक्सीडेंट हुआ है। हम भागे भागे हॉस्पिटल गए। जी। देखा संजय को उधर। अब लोग वहां पे इकट्ठे हो गए, ऑर्गन डोनेशन वाले भी आ गए। तो संजय को आपने देखा फिर? तो पिता संजय को देख के उम्मीद नहीं थी, विश्वास नहीं होता था कि ये चले गया।
अच्छा, इतना सुंदर लग रहा था। इतना सुंदर लगा। हाँ, हैंडसम था। जी, 6 फुट 1 या 2 इंच का था। 6 फुट 1 इंच हाँ, 2 इंच। जी। हैंडसम, स्ट्रॉन्ग। हम्म। तो पत्नी भी पहुंच गई, बहन भी पहुंच गई, सब पहुंच गए, उसके दोस्त पहुंच गए। दोस्त पहुंच गए। हाँ, जी। तो जमीन पे बैठे हुए बहुत दुखद घटना थी। इससे बड़ी घटना हो क्या सकती है? उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। जी बिल्कुल। सोचे तो दुख होता है। जी। तो मेरे से उन लोगों ने सवाल किया, अब आप क्या करना चाहते हो? आपने देखा बेटा तो मृत पड़ा हाँ, है। कहता आप ऑर्गन डोनेशन करना मांगते हो? वाइफ से पूछा, बोलते हैं इनसे पूछ लो। कोई इस कैपेसिटी में था नहीं कि डिसीजन कर सकता। बिल्कुल, फैसला। अब उस घड़ी पे क्या डिसीजन करेगा आदमी? और हमारे यहाँ तो रिचुअल्स है क्रीमेशन का। हमारा तो क्रिमेशन होता है, जी। और क्रिमेशन में यही होता है कि एज इट इज क्रिमेशन होता है। बिल्कुल। मैं कमरे में बंद हो गया 10 मिनट के लिए, अकेले। अकेले। ये डिसीजन करना था, लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था। बिल्कुल। सोच विचार के मैंने कहा, भगवान से लड़ाई कर रहा था। भगवान से लड़ाई कर रहे थे। जी बिल्कुल। मेरा युद्ध ईश्वर से चल रहा था। मैं आपकी आंखों को देख रहा हूँ। हाँ, जी। तो मैं ईश्वर को कहा कि तुम मेरे लड़के को ले गए हो, मैं इस लड़के को तुम्हारी दुनिया में बांटूंगा। तुम हमारे लड़के को ले गए और मैं भी नहीं खा पा रहा हूँ। राइट। जी। तो उस वक्त एक्सक्यूज मी, तो प्रीस्ट भी आ गया, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था बच्चा। जी। तो प्रीस्ट ने कहा कि अब क्या डिसीजन लेना मांग। तो मैंने सोच विचार के कहा आप रूम में बंद थे 10 कि मिनट के लिए। इसको फुल डोनेशन कर देना चाहिए, इसकी पूरे शरीर का दान कर देंगे। हाँ, पूरे शरीर का। लोग आंखें देते हैं। जी। मैंने कहा नहीं, इसका पूरा शरीर दान कर दो। मैंने अच्छा, कह दिया। कोई और वो क्रीमेशन नहीं करेंगे। 10 मिनट में ले गए। 10 मिनट में ले गए। हाँ, बच्चे को ले गए। बोलते हैं कि 2-3 दिन के बाद हम लाएंगे। मतलब आपने बेटे को पूरी दुनिया में बांट दिया। तो क्या हुआ, जी। फुल ऑर्गन डोनेशन के प्रोसेस में जी। 2 आदमियों को उसकी आंखें मिली, उसको कॉर्निया मिला। 2 आदमियों को आंखें मिल गई, उनकी जिंदगी बदल गई। वो 2 आदमी देख रहे थे। आज भी होंगे। होंगे। आज भी होंगे। तो मेरे को पूछा, आप जानना मांगते हैं? जी। किसको मिला? मैंने कहा नहीं, मैं जानना नहीं मांगता। जी। उसकी बोन्स को 300 ग्राफ्टिंग किया। अच्छा। और 300 आदमियों को उसका बोन ग्राफ्टिंग मिला। 300 लोगों को? 300 लोगों जी। जो गिर जाते हैं, हड्डी टूट जाती है तो ग्राफ्टिंग हो जाती है। किडनीज भी डोनेशन हो गई, हार्ट वेल्व्स भी उसको डोनेशन में चले गए। किडनी भी डोनेट हो गया? किडनी भी डोनेट, जी। सब कुछ हो जी। गया। और स्किन भी मैंने डोनेट कर दी, स्किन भी डोनेट कर? 100%। अच्छा, 100%। तो एक इंडियन लड़की थी, वो जल गई थी, तो उसको स्किन चाहिए थी इंडियन कलरिंग की। जी। क्योंकि वो लोग तो वाइट होते हैं उधर। तो संजय की स्किन उस पर फिट हुई, तो वो भी कंप्लीटली ठीक हो गई। तो हमें चिट्ठियां आनी शुरू हुई। ये 2 दिन तो आप बिल्कुल 3 दिन तक तो हमें उस समझ शॉक में थे। और जी। हमारे घर में, क्योंकि मैं उस सत्संग का प्रेसिडेंट भी था। जी। 500 आदमी घर में रहते थे। पिताजी भी होंगे? पिताजी उस वक्त नहीं थे, वो इंडिया आए हुए थे। इंडिया आए हुए थे। तो सारा सत्संग के लोग, जान पहचान के लोग घर में थे। जी। तो घर में 500 आदमी, 50 आ रहे हैं, 50 जा रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 50 इतने इंडियंस जमा हो जाते हैं वहाँ? क्योंकि मैं कनेक्टेड था सत्संग बिल्कुल। से। जी। और सत्संग का बीइंग अ प्रेसिडेंट, तो लोग जानते थे। जी। और लोग घर में अफसोस करने, जैसे हमारा इंडियन कल्चर है, घर में आते हैं। तो 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता तांता लगा रहा। और फिर हमने क्रिमेशन किया। फिर क्रिमेशन? जब क्रिमेशन हुआ, जी, उससे पहले बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। मतलब बेटी ने? वो जिस स्कूल में वो हाई स्कूल अच्छा, किया, जिस स्कूल में वो पढ़ रहा था। बच्चे नहीं स्कूल जा रहे थे। अच्छा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? ये कैथलिक स्कूल था। जी। तो हमने क्रिमेशन कर दिया। जी। जब क्रिमेशन किया तो पूरी हाईवे बंद हो गई। हाईवे बंद हो गई? हाँ, अमेरिका में? पुलिस आई, उससे पूरी बिग हाईवे थी। अच्छा। वो बंद कर दी। क्योंकि कम से कम 200 गाड़ियां थी। और गाड़ियां स्लो चलती हैं जब फ्यूनरल प्रोसेशन में होता है। तो कैस्केट होती है, गाड़ियां होती है। तो उन्होंने हाईवे बंद कर दिया आधे घंटे के लिए। अच्छा। जब तक हमारा प्रोसेशन निकला नहीं और हम दूसरी स्टेट में गए, वहां पे वो क्रिमेशन ग्राउंड होता है। जी। हमारा क्रिमेटोरियम होता है। जी। तो उस पे गए, तो बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दी। अच्छा। तो इतना पॉपुलर था संजय। जी। तो प्रिंसिपल ने फ़ोन किया हमें, आप आइए। जी। हम चर्च में स्पेशल सर्विस रख रहे हैं, आप बच्चों को कहिए प्लीज़ गो बैक टू स्कूल। प्लीज़ गो बैक टू स्कूल।
तो मैंने सबको रिक्वेस्ट किया कि संजय वुड बी हैप्पी जी इफ यू गो बैक टू स्कूल। तो फिर बच्चे वापस स्कूल में चले गए। जी तो ऐसा गम का दौर था। हम्म, तो ये हिस्सा हुआ मई 15, 1995। जी 10 मई 1995 की मई 10, जी मई 10, जी 1995। जी और फिर उसके बाद जब हमें चिट्ठियां आनी शुरू हुई जी तो मैंने वाइफ को बोला, इतने लोगों का भला हो रहा है, इतने लोगों का भला हो रहा सोचा नहीं था। है जी 300 लोगों की जिंदगी 2 आंखें, 300 लोग, जी किडनी वगैरह, बहुत लोगों का भला हुआ। हम्म, तो दुख को ऑर्गन डोनेशन ने थोड़ी जी। मलहम सी लगाई। थोड़ी मलहम सी लगाई हाँ, तो आंसू मैं आंसू थोड़े कम हुए आंसू तो चलते ही रहते हैं, आंसू तो चलते ही लेकिन थोड़ा संभल गए। थोड़ा संभल गए हाँ, तो अगर ना डोनेशन करते जी तो लोग दुख में ही बैठे रहते हैं। दुख में ही मेरे पास कई लोग आए, सरदार जी आए जिनका बच्चा खोया, तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप कैसे ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो। जी तो मैंने कहा भाई हमने तो ऑर्गन डोनेशन की है। हम्म, और उसके बाद मैं इंडिया में आया। फिर आप इंडिया आए हाँ, पत्नी दिसंबर 90। पत्नी पत्नी तैयार हो गई थी पत्नी तो मेरे साथ ही थी। जी तो इंडिया में आए 95 दिसंबर में। अच्छा तो मैंने कहा कुछ काम करेंगे। 95 दिसंबर में आप हाँ, आए तो हाँ जी। 90 मई 10, 95 को घटना हुई। दिसंबर में हम इंडिया आए। जी तो एक आई केयर हॉस्पिटल है दिल्ली नोएडा में, जी दिल्ली में, हमारे जान पहचान के थे। तो उनको मिलने गया तो उन्होंने कहा मैं इकल्ला डॉक्टर हूँ, मैंने नॉन प्रॉफिट शुरू की है। जी वो डॉक्टर थे, सर्जन थे, तो आप हेल्प करें। मैंने कहा मैं इसी मिशन के लिए आया। आप सेवा के लिए ही आए कि अब सेवा करनी है इंडिया में जी एक्चुअली सॉरी, मैं जून में गया, जी जून या जुलाई में इंडिया में। अच्छा क्योंकि इंडिया मेरे को वो याद है पल जब उनके पास गया तो उनके पास नॉन एयर कंडीशन गाड़ी थी, अच्छा डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर साहब के पास। जी मेरे को बिठा के वो मेवात तक गए, अच्छा गुड़गांव के आगे कैंप लगते थे उनके। नॉन एयर कंडीशन गाड़ी में 100 डिग्री टेम्परेचर में मेरा तो ऐसा हो गया जैसे कि हाँ बिल्कुल बुरा हाल हो गया। जी तो मैं देखना मांगता था किसको क्या करते हैं। किसको सेवा तो करनी कैंप लगाते हैं, वहाँ से पिकअप करते हैं, हॉस्पिटल लाते हैं, उनको रखते हैं, सर्जरी करते हैं, वापस छोड़ आते हैं। जी मैंने कहा बहुत अच्छा, आई विल बी कनेक्टेड विद यू। तो मैंने वापस न्यूयॉर्क आया, दिसंबर में दोबारा गया जी 95 में। तो मैंने कहा आज से मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आज से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। मैं डॉक्टर रखूंगा, नर्स रखूंगा, और लगभग 50 या 100 ऑपरेशन मैं स्पॉन्सर करूंगा। 50 या 100 ऑपरेशन आप मैं स्पॉन्सर स्पॉन्सर करेंगे। करूंगा। हाँ उन्हें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो 96 जनवरी से जी लेकर जी 4 साल और आज 25 साल हो गए, 29 साल 29 ईयर्स 29 ईयर्स हो गए। तो आप देख लीजिए अगर 1000 ऑपरेशन 20 साल के हों, जी तो 29,000 29,000 ऑपरेशन तो 29-30 हज़ार लोगों को आंखों का दान मिला, कैटरेक्ट सर्जरी मिली। जी हम उनको लेके आते हैं हॉस्पिटल में, उनको वहाँ रखते हैं, सर्जरी करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। अच्छा खिलाते पिलाते भी आती हैं? बिल्कुल पूरा खर्चा आप उठाते पूरा खर्चा जी। उनको वापस छोड़ के आते हैं। जो आप अमेरिका में कमाते हैं भारत में आकर सेवा में खर्च कर देते हैं। तो 96 जनवरी से मेरा जी ये जर्नी शुरू हुई जी आई केयर की, और आज तक हम कनेक्टेड हैं। आज तक कनेक्टेड है उनके साथ। अभी मैं 3 दिन 4 दिन पहले हॉस्पिटल गया, उनको मिल जी। के आया। तो क्या हुआ कि 3 साल बाद 99 में मैं वही समझना चाहता हूँ बिहार कहाँ से बिहार का किस्सा शुरू होता। जी 99 में मेरे दोस्त से उसके पिताजी आए इंडिया से, जी इंट्रोड्यूस कराया। तो भारत विकास परिषद जी एक संस्था है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल जो चैरिटेबल है, उनके 10-15 अस्पताल हैं। तो बोलते हैं कि तू हमारी कंपनी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। तो मैंने कहा मैं हर साल आता हूँ इंडिया, जी जब आऊँगा तो आप मिलिए। तो मैं आया तो वो 4-5 आदमी लेके घर में पहुँच के, मेरे घर में साउथ एक्स में जहाँ मैं रहता था। तो बोलते हैं कि ऐसा है कि आप ज्वाइन करिए तो वेस्ट को संभालिए। अच्छा वेस्टर्न एशिया को, वेस्टर्न नेशंस को। अच्छा वेस्टर्न नेशंस को जी बिल्कुल। हाँ उनको संभालिए। तो मैंने कहा मैं इतना लंबा चौड़ा ऑब्लिगेशन ले नहीं सकता, पर मैं न्यूयॉर्क में कुछ करूँगा आपके लिए, जो कुछ भी है। तो बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हम बिहार में कुछ करना मांगते हैं। बिहार में कुछ करना मांगते हैं? हाँ, हम बिहार में कुछ भी नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई कुछ नहीं। 98-99 में तो बहुत ही बुरी स्थिति थी, बहुत बुरी स्थिति, बहुत बुरी स्थिति। तो उनका चर्चा होती रही जी। तो
तो मेरे परिवार वाले कहते हम बिहार नहीं आएंगे। बिहार का नाम सुनकर आपको डर नहीं लगा? सब लोग डर जाते थे। सब लोग डरते थे। हाँ, तब तो कहा जाता था जंगल राज है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस जमाने में हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन सिचुएशन बहुत खराब थी। जी। अब ये जो भाई साहब थे, सेक्रेटरी जनरल थे भारत विकास के, जी। डॉक्टर मिस्टर राही, पन्नालाल राही जी। ये निडर आदमी थे। निडर आदमी थे। हाँ, ये भारत सेवक थे और इनका मिशन ही सेवा था। तो बोलते तू मेरे साथ चल। तो मेरे परिवार ने कहा कि भाई जाना है तो तुम जाओ, जाना है तो तुम जाओ। हाँ, हम तो पीछे बैठे हैं दिल्ली में। संजय तो चला ही गया, तुम जा रहे हो। चले गया, अगर तुम्हें बहुत रिस्क लेना है लाइफ में चले जाओ जी। जो होगा तुम्हारे साथ होगा, जो होगा तुम्हारे साथ होगा। बाद में हम इंश्योरेंस देख लेंगे कितना है तुम्हारा। कितना? हम नहीं जा रहे बिहार। जी जी। मैं आ गया और कंकन बाग पहुंच गए। कंकरबाग। कंकन बाग फ्लाइट से आए, ट्रेन से आए? फ्लाइट से, उनके फ्लाइट साथ ही आया। अच्छा, उनके साथ ही आया। हाँ, फ्लाइट में, ट्रेन में बहुत देर लगती है, फ्लाइट में 2 घंटे में पहुंच। अच्छा, कोई जानने वाला था पटना में? कोई नहीं। कोई नहीं। राही साहब मेरे को लेके आए। अच्छा। और यहाँ पे कंकन बाग ले आए। कंकरबाग में जी। तो वहां पे हमारी मुलाकात हुई गुप्ता जी से, डीबी गुप्ता साहब से। डीबी गुप्ता जो पटना के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, जाने माने अटर्नी हैं। जी, अटर्नी जी, इनकम टैक्स के वकील हैं। तो उस जमाने में आपके मेयर थे कृष्ण बहादुर जी। जी बिल्कुल। वो भी इस संस्था में जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मेरे को दिखाया कंकन बाग में हम आर्टिफिशियल लिम्स बनाते हैं। अच्छा। तो मैंने देखा लोगों को, मैंने कहा भाई अच्छा है, लिम्स लगे और लोग चलते हैं बैक एंड फोर्थ, तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने कहा ऐसा है कि मैं आपके साथ जुड़ूंगा, लेकिन ये बड़ा छोटा स्केल है। एक गराज में आप काम कर रहे हो, कितनी सेवा करोगे? कितनी सेवा कर पाएंगे? आई मीन देयर इज अ लिमिट ना, कि आप एक छोटी सी जगह से एक बिहार को तो पूरा सर्व नहीं कर सकते। आप पूरा बिहार को सर्व करना चाहते थे? मेरी विजन थोड़ी बड़ी थी जी। तो इरादा भी बुलंद था। आपने कहा ही था कि मैं अपने बेटे को पूरी दुनिया में बांट दूंगा। तो ऐसे इरादे से मैंने कहा जगह ढूंढिए। तो उन्होंने पहाड़ी पे जी जगह, बैरिया के पास, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो कई जगह दिखाई पटना सिटी में। मैंने कहा नहीं, बाहर देखते हैं। तो जगह पसंद आई तो मैंने कहा इसको खरीद लिया जाए। फिर उसका इंतजाम हो गया, तो वो आपने खरीद लिया? वो हमने खरीद ली जी। तो मैंने कहा अब इस पे बिल्डिंग बनानी शुरू करेंगे। तो पहला फ्लोर बना जी। तो जिस फ्लोर पे हम अपने आर्टिफिशियल लिम्स बनाने शुरू किए, शुरुआती खर्चे सारे आप देते रहे? सारे खर्चे 90% में रही थी। 90% आप ही दे रहे हैं? 90 से ज्यादा ही होंगे, कह नहीं सकता जी। बिल्कुल। तो भगवान ने मेरे को यूज किया ये इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। भगवान ने आपको यूज किया जी। और तो कोई कारण हो नहीं सकता। और कोई कारण बिहार आने का ही नहीं हो सकता था? मेरा कोई बिहार आने का मतलब ही नहीं था जी। मैं दिल्ली का पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ, पंजाबी आदमी जी। अब बिहार में मैं क्या करूंगा? बिल्कुल। तो एक फ्लोर बन गया। फिर 1-2 साल चलते गए तो एक दफा यहाँ पे एक कृष्ण प्रणामी संस्था है जी। बिल्कुल। तो वहां पे मेरे को ले गए देखने के लिए कि यहाँ पोलियो सर्जरी होती है बच्चों की, ओपन फील्ड में। ओपन फील्ड में खुले? हाँ, मंदिर के बाहर जो बरामदा है, बड़ा लंबा था, बड़ा सा, वहां पे होती थी जी। तो बोलते हैं कि कुछ करिए। तो प्रणामी महाराज जी से मेरी वृंदावन में फोन पे बात हुई। तो उन्होंने कहा आपका एक फ्लोर है, एक हमारे लिए भी फ्लोर बनाएं। अच्छा। ताकि हम सर्जरीज कर सकें उस फ्लोर के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बारे में विचार हुआ जी। तो मैंने कहा चलो सर्जरी का काम करते हैं। तो डॉक्टर झा से मुलाकात हुई। डॉक्टर एस.एस. झा, जो पटना के रिनाउंड सर्जन है, बहुत ऑर्थोपेडिक जी। बिल्कुल, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और ही इज अ थॉरो जेंटलमैन। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। उस जैसा इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं जी। तो उन्होंने लिस्ट बना दी कि सुनील जी आप ये सब चीजें लेके आओ। बेड चाहिए, स्टरलाइजेशन चाहिए, थिएटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब मैं सोच में पड़ गया कि अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ का, चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ का, अब मैं अस्पताल कैसे बनाऊंगा? उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा डॉक्टर एस.एस. झा ने? आज तक नहीं मांगा। आज तक नहीं? आज तक एक पैसा नहीं मांगा। और मुझे पता है सुबह 5 बजे उठकर जाते हैं वो अस्पताल, आज तक एक पैसा नहीं। देवता है। देवता है। हाँ, तो मेरी किस्मत अच्छी थी ना। आपकी किस्मत अच्छी थी एक्चुअली जी। भगवान ने जो कार्य कराना होता है ना जी, वो जुगाड़ बना देते हैं। जुगाड़ बना देते हैं जी, माध्यम बना देते हैं। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैंने अस्पताल बनाना है, मैं कैसे बनाऊं? तो वो बोलते मैं जा रहा हूं इंडिया, मेरे एक दोस्त हैं, अब जब दिल्ली पहुंचो तो फोन करना। 2 दिन के बाद मैं दिल्ली पहुंचा। जो आपने डॉक्टर एस.एस. झा ने लिस्ट दी थी उसके लिए? हाँ, लिस्ट लेके मैं गया जी। बिल्कुल।
तो मेरे मन में ये बड़ी दुविधा थी, लोग चोर हैं, लूट लेंगे, कितना पैसा लगेगा, हाँ, क्या कर लेंगे, क्या नहीं कितनी करेंगे। कहानी है। जी। तो मैंने फ़ोन किया तो मैं नारायणा चले गया जहाँ फैक्ट्री थी। दिल्ली के नारायण हाँ, नारायण में, वहाँ पे ये मेरे दोस्त खोसला साहब बैठे थे। जी। तो बोलते हैं ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैं जब आता हूँ इन्हीं के साथ रहता हूँ। अच्छा। तो मैंने देखी बहुत ह्यूज फैक्ट्री, हम्म। इतना लंबा चौड़ा जुगाड़। तो मैंने लिस्ट दी, जी। बोलते हैं पता नहीं 40 लाख लगेंगे, 50 लाख लगेंगे, उस ज़माने में पता नहीं कितने लाख की बात कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। आपने कह दिया एक बार में ठीक है, जो हाँ। भी लगेंगे देंगे। मैंने कहा आप जितना चार्ज करना है मेरे को चार्ज कर लीजिए, लेकिन लेकिन मेरे दोस्त ने एक बैकग्राउंड बना रखी। जी। वो कहते हैं ये मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं हम्म। न्यूयॉर्क से, ऐसे इनके लड़के के साथ दुर्घटना हुई, ये ऐसा काम करना मांगते हैं। उन्होंने कहा मैं 30% डिस्काउंट दे दूंगा। चलिए, वो आपने कहा ना भगवान कोई ना कोई रास्ता तो तो बना मैंने ही कहा आप कमाएंगे क्या? कहता जी। आपसे नहीं कमाना, आपसे नहीं 30% का ही मार्जिन होता है, वो आपको दे दूंगा। जी। मैंने ऑर्डर साइन किया, मैं न्यूयॉर्क आ गया, अच्छा, आपने ऑर्डर साइन किया और न्यूयॉर्क चले गए। क्योंकि जी। टाइम लगता है, बिल्कुल, 6 मिनट लगते हैं, बिल्कुल। फिर शिपिंग होता है, बड़ा लंबा काम है। जी। तो ये मैं हर साल 1-2 महीने के अंदर ही सब डिसीजंस होती हैं, बिल्कुल। फिर वापस लौट आता हूँ। तो मैं आया, लौट आया, तो नेक्स्ट ईयर गया तो सारा सर्जरी वार्ड सेट। अच्छा। मैंने देखा तो मैंने ग्रेनाइट की टाइल्स लगवाई। मेरे को मार्बल से चिढ़ है, मार्बल से आपको फर्स्ट फ्लोर था, टूट फूट जाता, मैंने जी। कहा नहीं ग्रेनाइट लगाना, और ऊपर पूरी वॉल्स 100% कवर। और सेवा करनी ही है तो बेहतर से करो। करनी है तो बढ़िया करो, नहीं तो ना करो। ना करो। जी। बड़ा बढ़िया सर्जिकल वार्ड बन गया, 3 ऑपरेशन थिएटर्स थे। अच्छा। तो इनागुरेशन के लिए आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं जी, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी, जी। उनको उन्होंने खुद ही अपने आप को इनवाइट किया। अच्छा, उनके हाँ, वो गुजरते थे तो नंदू जी से पूछते थे, अच्छा, श्री नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव जी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं हाँ, अभी। जी। तो हम उनको प्यार से नंदू जी कहते हैं। हाँ, मैं सभी लोग, पूरे शहर के ही लोग हाँ, मैं नंदू जी उनको कहते हैं। शुरू से ही जानता हूँ। अच्छा, शुरू से आप जानते हैं। हाँ, जब जी। से मैं आ रहा हूँ तभी से जानता हूँ। जी। तो उनको पूछे ये कौन है, क्या हो रहा था? बोलते ऐसे कोई आदमी एनआरआई है, वो कुछ कर रहा है। बोलते हम भी आना है, हम भी देखना मांगते हैं। तो ऑब्वियसली जब जी। चीफ मिनिस्टर इंटरेस्ट शो करें तो बिल्कुल, बड़ी बात तो होती वी है। आर वेरी लकी कि जी। ही वांटेड टू कम। तो वो आए और उन्होंने इनॉग्रेशन किया अच्छा। और बहुत प्रसन्न हुए। भारत विकास संजय आनंद विकलांग अस्पताल का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। 2nd फ्लोर का उद्घाटन, सेकंड फ्लोर का उद्घाटन जो पोलियो सर्जरी वार्ड था, जी। जी। उन्होंने किया। और इतने प्रसन्न हुए कि कहा कि आज से अपने फंड से, अपने वेतन से उन्होंने पैसा देना शुरू वेतन से पैसा दूंगा, 1000 या 1500 रुपया जो भी उन्होंने कहा उस वक्त, कि मैं वो हर महीने दूंगा। किया। जी। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात थी जी, कि सीधे कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर वो भी नीतीश कुमार जैसे। नीतीश कुमार जैसे अपने पर्सनल अकाउंट से जी, बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई, बिल्कुल। तो उसके बाद वहाँ पोलियो सर्जरी होनी शुरू हो गई। वो भी बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। देखिए मेरा प्रिंसिपल है, जी। गरीब आदमी से कोई पैसा नहीं लेता, गरीब आदमी से कोई पैसा नहीं उसको आगे मार पड़ी हुई है। लेता। हाँ, बिल्कुल। आगे गरीब है, भगवान की मार है उसको, जी। या जो भी कर्मों के अनुसार जो भी चक्कर है। अब उससे पैसा क्या लें, कितना लें, बिल्कुल सही बात। और क्यों लें? अगर सेवा करनी है जी, तो हृदय से खुल के सेवा करें, हृदय से खुलकर सेवा करें। जी। नहीं तो नहीं करें। नहीं करें। जी। तो पोलियो सर्जरी होनी शुरू हो गई, जी। लिम्स बनने शुरू हो गए, अस्पताल में रौनक हो गई, बहुत काम हो रहा था। अच्छा, लिम्स भी अब खुद यही बनने लगे? अच्छा, लिम्स भी हम यही बनाते थे। अच्छा। तो फिर कुछ बरसों के बाद जी। मेरे को ख्याल आया कि लिम्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, क्वालिटी का भी ख्याल रखा आपने? हाँ, बिल्कुल रखा। हाँ। तो मेरे को किसी ने कहा कि जर्मन की एक कंपनी है ऑटोबाक, अच्छा। उसके साथ कोलैबोरेशन करिए। हाँ। तो दिल्ली में पटेल नगर पे उनकी एक ब्रांच है। अच्छा। बॉम्बे में हेड ऑफिस है। मैं देखने गया, उस जमाने में 40-50 हज़ार रुपए का लिम्ब बनता था। 40-50 हज़ार रुपए का? हाँ। जी, बिल्कुल। मैंने एक सरदार जी थे, उनका बच्चा था, वो कहीं बाहर रहते थे, हर 2 साल आते थे, बच्चा छोटा था तो लिम्ब बदल जाता, बच्चा बड़ा होता। तो मैंने पूछा, तो फिर मैंने उनसे बॉम्बे में बात की कि भाई आप, हमारा ऐसा विकलांग का प्रोजेक्ट चल रहा है जी। तो आप जाके कुछ बताइए कैसे करें हम। तो आए तो बोलते हैं आपका सब ऑब्सोलीट काम है सर, मशीनें ऑब्सोलीट है, वर्कशॉप ऑब्सोलीट है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा तोड़ दो। हाँ, तोड़ दो। हाँ, तो बोलते हैं जर्मनी से मशीन आएगी। अच्छा। जो मशीनें हम आज अस्पताल में लगी हैं वो जर्मन की मशीनें हैं। जर्मन की मशीन? जी। बनाना, फैब्रिकेशन, पहले छोटा ओवन होता था, जी। आधी लात करते थे, फिर उसके बाद दोबारा बनाते थे। जी। अब बड़ा ओवन है तो एक टाइम पे हो जाता है। तो मैंने MOU साइन कर दिया
MOU साइन कर मैं दिया हर तुरंत? साल कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देता हूँ। कुछ न कुछ। MOU साइन करके मैं चले गया, अच्छा, तो अगले साल जर्मन की मशीनें आ गई यहाँ पर, बिल्कुल। और अब लिम्स हम बना रहे हैं बिहार में जर्मन स्टैंडर्ड के। जर्मन स्टैंडर्ड की। हाँ, बाजार में भी नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी। बड़े पैसे लगते हैं। हाँ, बड़े पैसे लगते हैं। टेक्नोलॉजी जर्मन, मशीनें जर्मन, मटेरियल लोकल लेते हैं। तो लिम्प बनने शुरू हो गए जी। जर्मन स्टाइल। फिर मैंने देखा कि वो लंबे लिम्प हैं, उसमें घुटना नहीं है, मॉड्यूलर नहीं है। तो मेरे दिमाग में यही सनक रहती है हमेशा, अच्छे से अच्छा काम हो जी। तो मैंने कहा आपको कैसा लगेगा कि एक आदमी ऐसे ही खड़ा रहे? बिल्कुल सीधा ही उसका मन करता है जैसे हम कभी ऐसे करते हैं, जी, कभी जी, ऐसे करते जी। हैं। तो मॉड्यूलर लिम्स बनाइए। तो बोलते हैं सर उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा आपका क्या जाता, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो बढ़ जाने दो। सुनील आनंद है ना? नहीं, भगवान है, भगवान है ना। तो अभी तक तो CSR से भी पैसे आने शुरू हो गए। अच्छा, CSR से बहुत लोग जुड़ गए जी। हाँ, तो पटना के कई लोग जुड़ गए, बड़े बहुत नामी लोग जुड़ गए जी। तो हमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लोग देते हैं जी। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा हो तो देते हैं ना। लोग आते हैं, देखते हैं। मरीज से पैसा नहीं लेना है, मरीज से तो ले ही नहीं सकते, मरीज से ले ही नहीं सकते। हाँ, निःशुल्क काम है, बिहार की सेवा है। हाँ, बिहार की सेवा जी। तो मैंने कहा मॉड्यूलर लिम्प बनाओ। तो जो खेती में काम करते हैं उनके लिए दूसरे स्टाइल के बनते हैं, क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है जी। जो नॉर्मल लोग हैं तो लिम्स बनते हैं। हम उसके साथ बच्चों की सर्जरी हो रही है, जिनको साइकिल चाहिए ट्राई साइकिल भी देते हैं। अच्छा, ट्राईसाइकिल भी देते हैं? हाँ, वो भी देते हैं। अच्छा। हाथ भी देते हैं। अच्छा, हाथ भी दे रहे हैं। हाँ, और अब तो न्यूरो फिजिकल थेरेपी है, न्यूरोथेरेपी है, और ओटी अब तो हमारा वो लगता है OPD लगता है जी। 3 डॉक्टर हैं और सर्जन्स हैं। डॉक्टर जहाँ पैसा नहीं लेते, जो टीम आती है उनको हम पैसा देते हैं। अच्छा, डॉक्टर झा पैसे नहीं लेते? वो नहीं पैसा लेते जी। आज तक नहीं लिया। तो हर दफा जब मैं आता हूँ जी, तो कोई ना कोई कहानी शुरू कर जाता हूँ। कहानी शुरू करके जाते हाँ, हैं। कि इसको ऐसे इम्प्रूव करो, इसको ऐसे इम्प्रूव करो, ताकि मैं चाहता हूँ कि बिहार की जनता को जी जर्मन स्टाइल, जी, जर्मन स्टैंडर्ड के लिम्स प्रदान किए जाए। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, 7-8 दिनों के लिए आप बिहार आते हैं अस्पताल में, तो उन लोगों को आप सुनते भी होंगे, उनसे समझते भी होंगे, फिर आपकी आंखें और फिर आपकी जुबान और फिर आपके दिमाग में जो ख्याल आता होगा, जैसे आज ही आप अस्पताल गए होंगे, तो उनके चेहरे देखकर आपको तो लगा होगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सच कर रहा हूँ, भगवान की असली सेवा यही सेवा है। देखिए, जो सेवा है ना जी, मेरा जो माटो है, जी, जो मेरा माटो कह सकते हैं, वो ये है कि सर्विंग सफरिंग ह्यूमैनिटी इज वर्शिपिंग गॉड। क्या बात। जी, मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ जी। और 3 साल से मैंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। 3 साल से बुद्धिज्म हाँ, में? तो मेरे को ये ब्रेसलेट भी एक मेरे को गिफ्ट में दिया है, जिस पे मंत्र लिखा हुआ है। तो मैं मंत्र की चांटिंग करता हूँ। एक मंक ने इनिशिएट किया तो मैं बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करा, और 2 दफा मैंने वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, जो आप कह रहे थे कि कई पंथों को हमने आजमा कर देखा, सब कुछ देख रखा जी, सबके साथ जुड़ा हूँ, किसी से कोई दिक्कत नहीं है मेरे, जी, क्योंकि भगवान एक है। भगवान एक है, और सच्ची भगवान की, देखिए, अगर आप भगवान हैं तो मैं यही कहूँ, ज्ञानेश्वर जी आप तो बिल्कुल दयालु हैं, कृपालु हैं, सब कुछ करने वाले। आप बोलेंगे भाई मैं तो भगवान हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, बार बार मेरा नाम लेते रहते हो, तो भाई आप कृपा करो, कृपा करो। तो मैं कृपा क्या करूँ? मैंने तो सिद्धांत बना रखे हैं कर्मानुसार। अब सब लोग, मेरी दुनिया चल रही है, उसने ऑटो पायलट पे लगा दिया, बटन दबाते हैं और दुनिया चल रही है। ऑटो पायलट मोड में भगवान ने ऑटो पायलट लगा रखा। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज जो सिस्टम है भगवान का है। आपको लगता नहीं सेवा करते करते पैसे खत्म हो जाएंगे? फिर कहाँ? अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो खत्म होने की? जी, मेरा मानना है जी, और कहना है, और मैं कहता भी हूँ, जब अब टाइम आएगा 15 अगस्त को आप आइए, हमारा एनुअल फंक्शन हो रहा है वहीं पे किसी हॉल में, आप शायद जानते भी हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ 1 रुपया लगाओ 10 मिलेंगे। 1 रुपया लगाओ 10 रुपए मिलेंगे। ये भगवान का सिद्धांत है ना? कैसे? देखिए, ऐसा आपने अनुभव किया है? हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ जी। मैं $1 लगाता हूँ, मेरे को 10 मिल जाते हैं। $1 लगाते हैं $10 मिल जाते हैं? बिल्कुल मिलते ये हैं। कौन सी मशीन हो गई भाई देखिए जी। अब भगवान कहता है मेरे काम के लिए तुम पैसा लगाओ जी, वो विद कंपाउंड इंटरेस्ट वापस कर देता। अच्छा, ये उसका सिद्धांत है। हाँ,
उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं। हाँ तो जिन्होंने किया है उनको बेनिफिट मिला है। जी। मुझे तो बड़ा बेनिफिट मिला। आपको बेनिफिट मिला? बहुत मिला। अच्छा। वो तो बड़ा, इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है? हाँ आप इतनी मेहनत करते हो, फिर जाके 2-4 पैसे आदमी कमाता है। बिल्कुल। लेकिन ये भगवान के काम में तो अब वो कैसे देता है, जी। वो उसका सिस्टम है। हम्म आपको अच्छा क्लाइंट मिल जाएगा, हम्म आपका बिजनेस चले अच्छा हो जाएगा। कोई आपके बिजनेस में कोई बड़ा भारी बिजनेसमैन आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, जी। कुछ ना कुछ वो करेगा। हम्म ये ऐसी ग्राउंड है जी। हमारा अस्पताल। हम्म जैसे क्राइस्ट ने कहा बाइबल में, जी। कुछ लोग बीज बोते हैं, वो जो धरती होती है पथरीली होती है, जी। वो बीज प्रफुल्लित नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप पहाड़ पर बोएंगे तो प्रफुल्लित नहीं होगी। नहीं होंगे। जी। अगर आप अच्छी धरती पे बीज बोएंगे जी तो वो पौधा 10 तो गुना बनेगा। 100 गुना प्रफुल्लित होंगे। जी बिल्कुल। ये क्राइस्ट ने कहा जी बिल्कुल कहा क्राइस्ट अपनी किताब में, जी, बाइबल में कहा। बाइबल में। तो वो ये बात हम्म ये बात बिल्कुल दुरुस्त है हम्म कि जो भगवान के काम पे पैसा लगाते हैं, अपनी सेवा करते हैं, शरीर की, मानसिक, तन मन धन से जी। जैसे भी सेवा करो, जरूरी नहीं कि पैसा ही लगाना है। लोग तन से भी सेवा कर सकते हैं। लोग तन से भी सेवा करें। डॉक्टर एस एस झा उदाहरण है। ऐसे क्या उदाहरण है, वो जी। तन से करती हैं, जी। दिमाग से करते जी। हैं। तो मैं तो कहता हूँ वो संत हैं। जी बिल्कुल संत है। मैंने को संतों के पास जाकर करना क्या है? जी। वो लिविंग एग्जाम्पल ऑफ संतहुड। तो हमारे बाकी के ट्रस्टी भी तो संत टाइप हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुप्ता जी हैं, वो भी जी, संत है, बिल्कुल संत। अपना समय देते हैं। और आप जानते हैं कितने नामी जी वकील हैं। बिल्कुल। विमल जान जी को तो अभी पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री मिला जी। वो भी अपना करते हैं। जी। तो मेरा मानना है पहले तो हमने बिहार को विकलांग मुक्त करना है। बिहार को विकलांग मुक्त करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे जितने मरीज आ जाए उसकी सेवा करेंगे। हम तो लोगों को मैं तो असेंबली में भी रिक्वेस्ट करने वाला था, आपकी असेंबली लग नहीं रही। मैं 20 को निकल जाऊंगा, 28 को असेंबली है। कल जा रहे हैं असेंबली में बिल्कुल नंदू जी से मिलने। काश की असेंबली लगी होती तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता, आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपसे डोनेशन नहीं चाहिए, आपसे ग्रांट नहीं चाहिए। आपके क्षेत्र में जितने विकलांग पीड़ित लोग हैं जी भेज दीजिए। मैं आपकी ओर से अपील कर दूं, आप कर दीजिए प्लीज। मैं आप अपने चैनल, आपका तो चैनल बहुत बड़ा है, इसके माध्यम से पूरे एमएलए को बिहार के एक अपील कीजिए कि सुनील आनंद की तरफ से, बिल्कुल विकलांग अस्पताल की तरफ से ये अपील है, अपने क्षेत्र को, जैसे नंदू जी ने क्षेत्र को मुक्त किया विकलांगता से, अपने अपने क्षेत्रों से जितने भी विकलांग से पीड़ित भाई बहन हैं, बच्चे हैं, सबको अस्पताल भेजिए। सबको अस्पताल भेजिए। यही सेवा मांगते हैं आपसे। और उसमें कोई धर्म का भेदभाव नहीं, किसी चीज का कोई भेदभाव नहीं। ये मेरी पहली कंडीशन होती है। जब मानवता की सेवा करनी है तो धर्म कहां से आ गया? धर्म कहां से आ गया? और एक गरीब का क्या धर्म हो सकता है? गरीब का क्या धर्म होगा? जो ब्लाइंड है, जो विकलांग से पीड़ित है, जिसकी लात नहीं है, उसको बोलो कि ये हिंदू है, मुसलमान है, उसको तो बेचारे को रोटी के ला ले। क्या धर्म होगा उसका? और देखिए, बनाए तो सब भगवान ने है। बिल्कुल। मैं हिंदू हूं, मान लीजिए, मैंने सारे धर्म अपना रखे। आपने सारे धर्म अपना रखे। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुसलमान आए, कोई क्रिश्चियन आए, कोई ईसाई आए, सिख आए, कोई आए, हमने तो सेवा करनी है मानव। बिहार में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? मेरे को पूरा बिहार अच्छा लगता है। आपको पूरा बिहार अच्छा लगता है? हाँ, मेरे को लोग कहते हैं तुम्हें बिहार में क्या मिलता है? मैंने कहा देखिए, आप बिहार को बहुत बुरा समझते हैं, बहुत बुरा समझते हैं। यहाँ पे सिख धर्म का निर्माण हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने बिहार से सिख धर्म शुरू किया। यहाँ पे बौद्ध धर्म, महावीर धर्म, बौद्ध धर्म को यहाँ पे ज्ञान मिला। भगवान महावीर यहाँ पे बिल्कुल देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की धरती, नालंदा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी। मैंने कहा ये तो धरती इतनी अच्छी और पवित्र है, तो ये बुरी कैसे हो सकती है? और कई लोग सवाल पूछते हैं, आप बिहार में कैसे कनेक्ट हुए? बिल्कुल। तो एक छोटी सी गाथा है, 1 मिनट की, आपसे बिल्कुल सुनाएं। तो अब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैंने वाइफ को बोला, एक दिन वैसे ही बात चल रही थी, डीएनए टेस्टिंग कराते हैं। डीएनए टेस्टिंग कराते हैं? अच्छा। तो वाइफ ने भी कराई, मैंने भी कराई। उनका अपना निकला जुगाड़, कहाँ से माँ आई, कहाँ से बाप आए। मेरा निकला, मेरे पिताजी उज्बेकिस्तान से आए।
अच्छा। क्योंकि वो लाहौर के रहने वाले थे। हम्म। वो भी 6 फुट 2 इंच के थे, जी बड़े लाइट कंप्लेक्शन थे। तो हो सकता है उज्बेकिस्तान पास हो नहीं सकता है, बिल्कुल। अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान पास जी माँ कहाँ से आई? हम्म। माँ बिहार से आई। माँ बिहार से आई? हाँ, अच्छा, ये डीएनए बता देता ये है? डीएनए बताता है। अच्छा। और कहाँ से आई? वो हाँ। भूमिहार ब्राह्मण निकली। भूमिहार ब्राह्मण निकली? हाँ, क्या तो बात? 99% भूमिहार ब्राह्मण माँ की एंसेस्ट्रली बिहार से थी। क्या बात है, क्या? तो मैंने कहा ये कौन होते हैं भूमिहार ब्राह्मण? हाँ, जी। तो मैंने गूगल सर्च करी, जी। तो गूगल बाबा ने बताया हम्म। कि भूमिहार ब्राह्मण परशुराम से शुरू हुए। हाँ, बिल्कुल। भगवान परशुराम से। हम्म। और भगवान परशुराम खत्री भी थे और ब्राह्मण भी थे, जी। और उन्होंने काफी खत्री, जो बुरे खत्री थे, उनका संहार भी किया। हाँ, नाश किया। तो मैंने अपनी माँ को स्टडी किया। जी मेरी माँ किस टाइप की है? मेरे पिताजी बड़े नरम दिल के थे, जी। लंबे ऊंचे, बड़े नरम दिल के थे। शायद मैं ये डीएनए टेस्ट कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ब्लड लेते हैं और डीएनए टेस्टिंग करते हैं। अच्छा। और पता लगाते हैं कि आपकी एंसेस्ट्री कहाँ से है, रूट्स क्या कितने है? परसेंटेज रूट्स ये है, कितने ये है। जी। मान ऑलमोस्ट 90% बिहार की निकली। क्या बात है। तो इसका मतलब उसमें कोई दो राय नहीं। तो माँ का स्वभाव बिल्कुल। मैंने माँ को देखा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसे ही है, जी। ये तो परशुराम जी जैसे हैं। एकदम गरम मिजाज। गरम मिजाज और दयालु है, लेकिन जब गुस्सा आ जाए तो कहानी खत्म है। तो मैं कन्विंस्ड हो गया जी, जी। कि मेरे अंदर भूमिहार ब्राह्मण का कोई ना कोई जीन्स है। इसने तो बिहार मुझे खींच लाया। तो इसलिए कोई पूर्व जन्म में कुछ ऐसे संबंध होंगे बिहार से। जी। मैंने कोई देना होगा, लेना होगा, कुछ ना कुछ चक्कर होगा कि मेरे को जन्म जो मिला है बिहार के लिए मिला है। तो अब मैं अपने आप को बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मैं बिहारी हूँ। मैं बिहारी। देखिए, सुनील आनंद जी दिल्ली के रहने वाले पंजाबी, अमेरिका गए। अमेरिका में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और देखिए किस तरीके से इन्होंने बिहार को समर्पित कर दिया है और बिहार की लगातार सेवा कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स से आज मैंने आपको मिलवाया है जिनका लक्ष्य है विकलांग मुक्त बिहार, और ये कहते हैं मेरे अस्पताल चले आओ, यदि परेशानी है, विकलांगता है, पोलियो है, तो आओ, कोई पैसा नहीं। और यह बिहार के सभी विधायकों से कह रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कह रहे हैं, हम तो एसपी को भी कहते हैं, यदि आपको इलाके में कोई ऐसा दिखाई पड़ता है तो आप उन्हें भारत विकास संजय आनंद विकलांग अस्पताल, बैरिया बस स्टैंड, पटना के पास भेजिए। और अस्पताल भी इतना शानदार बना है जहां ना कोई गंदगी है और जहां अच्छे डॉक्टर हैं, जर्मनी की मशीनें हैं, रहने सहने की व्यवस्था है, मुफ्त का इलाज है, मुफ्त का खान पान है और आगे की देखभाल है। तो संजय आनंद जी तो अब इस दुनिया में है नहीं। सुनील आनंद जी, मैं आपको फिर प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। मैंने जब फेसबुक पोस्ट लिखा था तो मैंने कहा था आप बिहार के भगवान हैं। आपको मैं फिर से प्रणाम कर इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करता हूं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।